उनको सुबह से ढूंढ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आपको ये बात, आपको ये बात। तो दोस्तों, आज हम असम के तामुलपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ दो बहुत हैवी वेट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। एक हैं जो विधानसभा के स्पीकर हैं अभी, उनका नाम है बिस्वजीत दाईमारी, और दूसरे हैं प्रमोद बोड़ो। प्रमोद बोड़ो अभी अभी राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं। उससे पहले वो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के सीईएम थे। बीजेपी के समर्थन से वो सत्ता में थे और अपोजिशन में बोडो पीपल्स फ्रंट हगरामा मोहिलारी की रही थी। अब इक्वेशन पलट चुका है। हगरामा मोहिलारी सीईएम हैं, यानी कि बोडो पीपल्स फ्रंट यहाँ इस बोडो टेरिटोरियल एरिया में सत्ता में है। बीजेपी और बोडो पीपल्स फ्रंट का आपस में गठबंधन है। 4 सीटें 15 में से, जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का इलाका पड़ता है, इसमें 15 सीटें हैं, उसमें से 4 सीटें बीजेपी को दी गई हैं। बाकी 11 पर बोडो पीपल्स फ्रंट चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई चल रही है और फिलहाल हम जा रहे हैं एक जगह है जिसका नाम है बागान पाड़ा। करीब करीब अभी 12 किलोमीटर और है। हम उनको सुबह से ढूंढ रहे हैं, लेकिन चुनाव में जैसा होता है, कैंडिडेट एक गांव से दूसरे गांव, एक बस्ती से दूसरी बस्ती जाता रहता है। तो बहुत खूबसूरत ये इलाका है। हालांकि आज उमस है, कल तक बारिश हो रही थी, तेज़ धूप है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब नेता लोग, उम्मीदवार धूप छांव नहीं देखते हैं। सुबह जल्दी उनकी होती है और देर रात तक वो चुनाव प्रचार में या रणनीति में जुटे रहते हैं। तो फिलहाल हम बिस्वजीत दाईमारी को ढूंढने जा रहे हैं। वो बागान पाड़ा में कहीं पर कैंपेन कर रहे हैं। उनकी टीम के साथ हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही उनसे मिलकर बात करेंगे और उसके बाद प्रमोद बोड़ो से भी मिलने की कोशिश होगी, यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश होगी। तो बस मेरी एक ही गुजारिश है आपसे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत इसीलिए करते हैं कि देश की ज़मीनी हालात आप तक पहुंच सकें। भारत के जो आदिवासी समुदाय हैं, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं, वो कैसे जीते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे देश के डिस्कोर्स में कितने शामिल हैं, ये हम पता करने की कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप आसाम की हमारी सारी रिपोर्ट्स को देखेंगे, पूरी रिपोर्ट्स देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। बीजेपी हे काम करिছে। আমার বাবায়ে কোনেবা যদি ফটো উঠাব জানে তে মোৰ লগত ফটো উঠা। কোনেবা মন্ত্ৰী এমএলএ নকয়। আপনা সকলক আজি মই একদম হাত জুৰি অনুৰোধ কৰিছো যাতে পদম ফুলৰ মাজে আমি ফিল চাবা কৰি আছো এতিয়া। মামা আহিব 28 তাৰিখত একদম হাজি কাশী। तो दोस्तों, काफ़ी देर पीछा करने के बाद, ढूंढने के बाद बिस्वजीत दाईमारी हमें मिल गए हैं। ये शांतिपुर नाम की जगह है बागान पाड़ा में। जाहिर है वो पहले यहाँ लोगों से बात करेंगे, भाषण होगा, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ गाड़ी में सवार हो सकें या रास्ते में या मीटिंग ख़त्म होने के बाद उनसे बात हो सके। और इलेक्शन में किसी नेता को पकड़ना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत दौड़ना पड़ता है उसके पीछे। और दौड़ते दौड़ते हम लोग यहाँ शांतिपुर में पहुँच गए हैं
ये बागान पाड़ा है और वो देखिए मंच पर हेलो विश्वजीत আমার दाइमारी বিকাশ সরণিয়া নামে बैठे हुए हैं जो स्पीकर हैं आसाम विधानसभा के। चलिए আমি पहले অতিথি এজন उनकी আছে सभा আমাৰ देखते চেন্ট্ৰেল हैं। বিপিএফৰ ফালৰ পৰা চন্দ্ৰকলা ব্ৰহ্ম চেন্ট্ৰেল বিপিএফ ওমেন চেন্ট্ৰেল বিপিএফৰ ওমেন উইংছৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বাইদেৱে ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে নাঙলে চব হাল বাই দিব আৰু পদম ফুলটো লগাই গৈ থাকিলে হ'ল। কিমান সুন্দৰ কথা কৈছে, হয় নে নহয়? তেতিয়া অলৰেডি চব ঠিক ঠাক হৈ যাব। এতিয়া আমি কিয় ভোট দিব লাগে ৰাইজক ক'ব লাগিব। তো 1 নম্বৰতে ভোট দিব লাগিব যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ পাকঘৰলৈকে সহায় কৰিছে, হয় নে নহয়? ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ফ্ৰী চাউল, হয় নে নহয়? আপোনালোকেহে বনাব এমএলএ, হয় না? গতিকে এইফালে কম আছে মানুহ, এইফালে বেছি আছে। এতিয়া কৈছে হকে নহকে ঠেঙা খাব হ'লেওতো নিমখ লাগিব, কিন্তু দুখীয়া মানুহে কেতিয়াবা নিমখ কিনিবলৈ পইচা নাথাকে আৰু দুখীয়া মানুহক 50 টকা মামাৰ চৰকাৰ, হয় না? আকৌ এবাৰ আকৌ এবাৰ আকৌ এবাৰ আকৌ এবাৰ तो विश्वजीत दाइमारी जो स्पीकर हैं यहाँ पर आसाम विधानसभा के, वो सुबह से एक के बाद एक मीटिंग में दौड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं। आखिर में करीब 3-3:30 बजे उनकी टीम खाने के लिए रुकी और हमें मौका मिला उनसे बात करने का। नमस्कार। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत संक्षेप में। नहीं, अच्छी ही चल रहा है। चुनाव तो जो भी हो प्रसार तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो मैं अभी एनडीए के मैं कैंडिडेट हूँ और एनडीए के कैंडिडेट होने के नाते हमारी सारी जो संगठन है ये सारे मजबूत है ग्राउंड लेवल पे। तो संगठन अभी इसका इंतजाम कर रहा है प्रसार के लिए, जिनके कारण आज मैं हर मीटिंग में उपस्थित मैंने होके लोगों के साथ में मिल रहा हूँ। ऐसे तो ऑफिशियली कल से ही इलेक्शन कमीशन मैं वही पार्टी कह रहा घोषणा था कि करेंगे। अभी तो नॉमिनेशन विड्रॉल का भी टाइम खत्म नहीं जी, हुआ जी। है और आपने फुल फ्लैश चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। जी। काफी जल्दी में है लग रहा है। जी, बहुत बड़ा हो गया। हाँ। ये तामुलपुर जो कंस्टिट्यूंसी है, जी। मतलब बाहर से लगभग मतलब क्या है 80,000 वोटर्स बाहर से उसमें संजग हुआ है। इसलिए नए वोटर के साथ परिचय होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उन नए लोगों वोटर को जुड़े भी, हैं। हाँ, उन लोगों को भी एक विश्वास देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग आगे दूसरी कंस्टिट्यूंसी में था, बोड़ोमा में और नौलबारी में, लेकिन आजकल ये लोग तामुलपुर में आ गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप स्पीकर हैं जी। और यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं जी चुनाव। जी। दूसरा चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल होता है या पहला चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल? दूसरा सबसे मुश्किल होता है। हाँ। पहला तो ऐसे हवा में चला जाता है, पता ही नहीं फिर चलता। आपके काम का मूल्यांकन होता है। हाँ, बाद में क्या होता है जी। कि आपका 5 साल का हिसाब आ जाते हैं, तो उसके लेके पब्लिक भी और कार्यकर्ता भी थोड़ा सा मतलब उसमें ऐसा हो जाता है कि कितना वो हमका मदद किया नहीं किया, इसके भी आ जाता है। दूसरी बात है, समझना मुश्किल है। आप विधायक होने के बाद सब आपके पास आ जाता है जब तक विधायक है, लेकिन इलेक्शन टाइम पे मतलब लोग कब किस रास्ता लेता है कोई पता नहीं, ऐसे हालत हो जाता है। आदमी को पहचानना भी फर्स्ट टाइम में मुश्किल है, इसलिए सेकेंड टाइम का इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेकेंड अगर पार हो गया, बाकी आसान है, क्योंकि सबको भी पता चलता है, तो कोई उसमें मतलब आपको धक्काधारी कर नहीं सकता है। जी। और आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए 9,000-10,000 रुपये उनके अकाउंट में गया है, और मैं देख रहा हूँ कि आपकी सभाओं में औरतें बहुत ज़्यादा हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नए वोटर जुड़े हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते? मैं तो जो देखता हूँ ज़्यादा मेहनत करना तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन मेहनत तो करना ही है हम लोग, क्योंकि क्या है समाज के लिए काम कर रहा है, तो सबके पास जाना है, सबके साथ बात करना है। यहाँ पर सब महिला ही महिला है, क्योंकि हमारे देश में जो चल रहा है महिला की विभिन्न ये क्या है स्कीम्स को लेके, योजना को लेके, उससे थोड़ा सा कुछ
मतलब दूसरा स्टाइल में, मतलब हमारे डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने यहाँ पर कुछ स्कीम जोड़ दिया है जिनसे महिलाओं के लिए बहुत उपकार हो गया और घर बाड़ी चलाने में भी बहुत आसान हो गया। यहाँ पर महिला के लिए मतलब हमारा रेशन के साथ साथ मतलब फ्री चावल के साथ साथ दाल भी दिया है, नमक भी दिया है, चीनी भी दिया है और अभी सापात टी पत्ता, चाय का पत्ता और साथ में तेल देने के भी लिए मतलब मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा किया है। दूसरी बात है महिला उद्यमिता आसोनी के नाम पे सारे महिलाओं को एक नहीं ग्रुप नहीं एक महिलाओं को जितना भी है सारे असम में उनको अभी 10,000 दिया गया है। उनको बाद में 25,000 दिया जाएंगे, बाद में 50,000 भी दिया जाएंगे। तो ये स्कीम ऑलरेडी मतलब शुरू हो गया है और लोगों को मिल चुका है तो ताकि ये सारी महिला लाखपति बन जाए। इस चुनावी चर्चा में कुछ एक और सवाल पूछने, लेकिन इनके बारे में एक और ख़ास बात है जो मैं आपको बता देता हूँ कि बोडो समुदाय का जो बाथो धर्म है उस पर इनको अथॉरिटी माना जाता है। उस पर मुझे आपसे अलग से एक समय चाहिए, लंबा इंटरव्यू करना है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये हर चुनावी मौसम में हर सरकार का एक पैंतरा नहीं बन गया कि चुनाव से पहले महिलाओं को आप कुछ दे दीजिए और महिलाएं कभी धोखा नहीं देती हैं। अगर आपने उनके लिए कुछ कर दिया तो वो आपको वोट देंगे। मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, आप कर रहे हैं, बाकी स्टेट कर रहे हैं। क्या आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि मोदी जी कह चुके हैं एक बार के फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। नहीं देखिए, जो आसाम में जो योजना लिया गया है महिला के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मतलब सबके लिए मतलब ज़रूरतें है और ये प्रैक्टिकल है। जैसे निजुत महीना स्कीम है उसमें सारी बेटियों को कॉलेज में पढ़ाने के लिए हर महीने मतलब 1,000 रुपया दिया गया है 11th-12th क्लास तक। डिग्री में जो पढ़ती है उनको 1,250 रुपया 1,250 रुपीज़ और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको 2,500 रुपया हर महीना दिया गया है। तो आसाम के जो हमारे लोगों का स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति में लोगों को पढ़ाने के लिए हमारे जो अभिभावक होता है, गार्जियन होता है, माता पिता होता है, उनको बहुत पैसा की जरूरत होता है क्योंकि गांव के लोग टाउन में बच्चों को भेजना पड़ता है, हर दिन गाड़ी से जाना पड़ता है, चाय वाय पीना पड़ता है, तो इसमें तकलीफ हो जाता है। तो इसके जरिए लोगों का बहुत उपकार हुआ है जिससे पढ़ाई में मतलब कोई भी कॉलेज छोड़ने का बात आज नहीं आते हैं। अभी बच्चों को भी दिया गया है। महिला उद्यमिता के जोड़िए हमारी यहाँ के महिलाएं से आपका लाइफ स्टॉक का भी वही लोग मतलब काम करता है, फार्मिंग का, तो किसी का सुअर का फार्म होता है, बकरी का फार्म होता है, कोई मतलब हंस का फार्म होता है और बाकी एग्रीकल्चर का भी फार्मिंग करता है, कपड़े भी बुनते हैं। तो ऐसे कामों में जो महिला उद्यमिता से लाखपति मतलब बनने का जो योजना लिया गया है वो बहुत ही है मतलब यहाँ के परिवेश को लेके, सिचुएशन को लेके मतलब क्या है प्रैक्टिकल में काम आ रहा है। वैसे मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि चुनाव से कम चुनाव से पहले सरकारों को इस तरह की अनाउंसमेंट करनी चाहिए। जनता को राहत मिलती है। कहा जाता है कि जब चुनाव आता है जनता की प्लेट में पुलाव आता है। लेकिन मुझे एक दो और सवाल पूछने हैं आपसे। मुझे पता है आप जल्दी में हैं, लेकिन तामुलपुर में आपके सामने एक बहुत हैवी वेट कैंडिडेट हैं, प्रमोद बोरो, जो यहाँ CEM भी रहे BTC में, अभी राज्यसभा का चुनाव जीता है उन्होंने, और उनसे आपका मुकाबला है। आप किससे मान रहे हैं? प्रमोद बोरो से अपना मुकाबला मान रहे हैं या कांग्रेस की कैंडिडेट से आप अपना मुकाबला? नहीं देखिए, मुकाबला तो प्रमोद के साथ और कांग्रेस के साथ भी होगा। निर्वाचन में मैं सोचता हूँ सारे कैंडिडेट मेरे मुकाबले में है, सबका भी, और सबका भी एक एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो प्रमोद बोरो जी का बात ये है, ये पहले बोडोलैंड का CM थे और अभी वो मतलब इस बार मतलब उन्होंने यहाँ के लोगों का इतना समर्थन नहीं मिला, सिर्फ 7 सीटें जीते हैं, इसके लिए वो अभी CM नहीं बने। इसके बाद राज्यसभा में वो चला गया। राज्यसभा में भी हमारी जो NDA है, NDA की तरफ से
मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने अपोजिशन को छोड़ के उनका प्रपोजल बना दिया। इसके कारण अपोजिशन ने कॉमन कैंडिडेट नहीं दे पाया, इसलिए वो बन चुका है। तो प्रमोद बोरो जी के और जो उनका पॉलिटिकल करियर है जी। उसमें भाजपा का मतलब सपोर्ट है। तो आपने सीएम को शिकायत नहीं किया कि आपने उसको जिताया और वही मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है? नहीं, सिचुएशन में ऐसा नहीं है। वो खेलने से कुछ ऐसे इतना मतलब बड़ा नुकसान होगा ऐसा भी नहीं है। उनको भी एक मतलब मन संतुष्ट होना चाहिए कि एक बार खुद देख ले, क्योंकि उसको हमारी जो एनडीए सरकार है, भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, उन लोगों ने वो जो आपसू नेतृत्व दिया था, उनके जो डिमांड थे उसको सम्मान देके एकॉर्ड किया, एग्रीमेंट किया, इसीलिए उनको नेता माना गया सबको भी। इस एडवांटेज रहा। इसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गया। पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने इतना सीट तो जीत नहीं पाया, कोई 9-10 ऐसे जीता। इसके बाद उनको भाजपा ने फुली सपोर्ट किया कि वो बोरो नेता है तो बीटीसी को 16 नहीं दीजिए, उसको सीएम का मतलब पोजीशन देके उसको 16 के लाया। अलायंस के नाते उनके विधायक की निर्वाचन में भी उन लोगों को भाजपा ने सपोर्ट किया, उनका 7 सीटें जीत की है। लोकसभा में भी जयंत बसुमतारी को भाजपा ने जान प्राण देके मदद किया, तो एमपी उन लोगों का मिल गया। इसके बाद रणगरा नार्जारी, उनको भी भाजपा ने पूरा एमपी बना दिया। इसके बाद लास्ट जो बीटीसी निर्वाचन है उसी में भाजपा ने प्रमोद बोरो बोरो नेता है इस सम्मान में वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं दिया, उनको सपोर्ट करने दिया, तो उसी में वो जीत गया। राज्यसभा में उनको जो एआईडीएफ का विधायक लोग थे, मुस्लिम मतलब संप्रदाय का, उन लोगों को ला के उनको प्रपोजल बना दिया और अपोजिशन को छोड़ दिया, और इस अनुसार वो राज्यसभा का हो गया। तो इसके बाद इस बार वो विधायक खड़े हो रहा है, लेकिन अभी वो भाजपा के विरोध में है, एनडीए के विरोध में है, तो अभी देखते हैं। अच्छा दादा, ये बताइए, आप भी राज्यसभा में रहे हैं जी। राज्यसभा के बाद विधायक बनना, क्यों विधायक बनना चाहेगा? राज्यसभा मतलब अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क है? आप भी आके विधानसभा में चुनाव लड़ा, यहाँ पे चुनाव जीता, क्या यहाँ आना, एमएलए बनना जनता के ज़्यादा करीब है, या आपको नहीं लगता है कि नेशनल लेवल पे, ख़ास तौर पे आप बोडो समुदाय से आते हैं, इंडिजिनस कम्युनिटी की बातें नेशनल लेवल पे उठाना, क्या वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है? नहीं, देखिए, ऐसे तो मतलब राज्यसभा हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था है जी, ये बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचाई में सबसे। वो अपर हाउस है, मोर देन लोकसभा, उसको सम्मान भी दिया जाता है सब, और बहुत काम भी है, देश के लिए काम करना है, और अपनी अपनी समुदाय की बातें वहाँ पर आप मतलब उत्थापन कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार इस पे पर दृष्टि पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन पे निकलेगा। लेकिन अपना अपना इच्छा का बातें होता है। अभी प्रमोद बोरो उनका अपना एक दृष्टिकोण है, शायद वो सोचता है कि यहाँ पर विधायक बनने से ज़्यादा वो लोकली राजनीति कर सकते। उनका काम का सोच नहीं है, उनका अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करना, ऐसा भी सोच सकता है, ये भी हो सकता है। कल आप चुनाव जीतेंगे, अगर जी स्पीकर या मंत्री बनेंगे, जी, क्या फिर आप मैं भी भारत को समय देंगे? मैं भी भारत यानी हमें फिर से आप समय देंगे? जरूर, हर समय आपके लिए, दरअसल आपके लिए तैयार है। नेशनल लेवल पे एकमात्र चैनल है जो सिर्फ इंडिजीनियस और ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, तो हर समय आप मिलेंगे, मैं आऊंगा समय लेकर, जरूर। और बात हो धर्म पे मुझे आपसे जरूर बात जरूर करनी है। जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक, आइए आगोर लो, तुम्हारे आगोर लो। तो साहब, दिन भर आसाम विधानसभा स्पीकर के पीछे दौड़ने के बाद, उनके साथ एक लंबी बातचीत रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग फ्री हो गए। उनका देखिए काफिला चला गया है, अब हम उनके पीछे नहीं जाएंगे। शाम ढलने लगी है, वो देर रात तक प्रचार करेंगे। हम एक और उम्मीदवार, हैवीवेट उम्मीदवार हैं जो बोडो समुदाय से ही आते हैं, प्रमोद बोरो। इस पूरी बातचीत में आपने सुना ही। तो विश्वजीत दाईमारी के बाद अब हमें तलाश करना है
प्रमोद बोरो को। जल्दी ही उनके साथ भी एक ख़ास बातचीत आपके सामने होगी। एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मैं भी भारत के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।